नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। सचमुच हर संबंध का कोई ना कोई विकल्प हो सकता है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो हमारे अन्य परिजन हो, लेकिन माँ का कोई विकल्प नहीं हो सकता। माँ तो माँ है, ममता की मूरत है। वो है तो सारा संसार है ऐसा प्रतीत होता है, और वो नहीं है तो जैसे कुछ भी नहीं है ऐसा बच्चे महसूस करते हैं। पालना ही वो ऐसी करती हैं, परमात्मा की तरह। इसीलिए उन्हें नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। मित्रों, आज मदर्स डे है, तो सभी मातृशक्ति को, सभी माँओं को प्रणाम करते हुए मैं आज आपको सुवाक्य की ओर लिए चल रहा हूँ, क्योंकि माँ की आँचल की हम सबको आवश्यकता है, माँ की दुआओं की हम सभी को आवश्यकता है। और कहते हैं कि जिसके साथ माँ की दुआएं हैं वो अपने जीवन में हर जंग को जीत लेता है। तो पुनः एक बार मैं सभी माताओं को सबरंग परिवार की ओर से, अपनी ओर से प्रणाम करते हुए आइए लिए चलता हूँ आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं बड़ा आदमी वो कहलाता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इसलिए ही तो धन दौलत वस्तु व वैभवों से भी अधिक यदि इंसान को कुछ मूल्यवान लगता है तो वो है सम्मान। परंतु आजकल व्यक्ति अपनी छोटी सी बात को मनवाने के लिए अपनों का अपमान करने में देरी नहीं लगाता। हजारों गलतियां करने के बाद भी वह स्वयं से तो बहुत प्यार करता है, परंतु दूसरे की छोटी सी गलती हो जाने पर उसे माफ नहीं करता, उसका अपमान करता है, उससे नाराज हो जाता है, उससे नफरत करने लगता है और जाने अनजाने अपने ही नैतिक मूल्यों और संस्कारों का पतन कर देता है। तो स्वयं को ऊंचा उठाने के लिए, स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सर्व को सम्मान देने का एक अभ्यास डालें। इसलिए नहीं कि सम्मान पर उनका अधिकार है, अपितु इसलिए क्योंकि सर्व का सम्मान करना हमारा संस्कार है। ओम शांति। सचमुच माँ वो फरिश्ता है जो हर पल सुख दुख में हमारे साथ रहती हैं, और उनके आशीर्वाद में, उनकी दुआओं में इतना बल होता है कि हम हर परिस्थिति को पार करते हुए जीवन का संपूर्ण आनंद लेते हैं। तो मित्रों, ऐसी माँ, ऐसे फरिश्ते का दिल से सम्मान करते हुए, उन्हें प्यार करते हुए हम यही संकल्प लें कि अपनी माँ की छत्र छाया में हम अपने जीवन को अच्छाई की ओर ले चलें, सच्चाई की ओर ले चलें। इस सुंदर बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। आज के एपिसोड में हम देखेंगे एंजाइटी, चिंता, जो आज एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया है, और इस कॉमन प्रॉब्लम के कारण लोग डिप्रेशन में भी जल्दी चले जाते हैं। एंजाइटी का अर्थ है ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा विचार आना और उनको अंदर तक ले लेना, फील करना, और उसके कारण कई तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। इवन ये देखा गया कि जो हमारी खुशी है, उमंग है, उत्साह है, इसके कारण कम हो जाता है। एंजाइटी छोटी छोटी बातों में भी हो जाती है, और कोई बड़ा इंसिडेंस हुआ है, ट्रॉमा हुआ है लाइफ में, तो उसके कारण भी बनी रहती है। और उसका मेन कारण ही रहता है कि कहीं ना कहीं हम उस अनसर्टेनिटी को प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, हम अपने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए पहली चीज़ है हम मेडिटेशन सीखें। राजयोगा मेडिटेशन एक ऐसा टूल है, टेक्निक है, जिसमें हम अपने थॉट्स को, विचारों को अच्छी तरह से चैनलाइज कर सकते हैं, और उन नेगेटिव थॉट्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं पॉजिटिव में, परिवर्तन कर सकते हैं।
और जितना हमारे समर्थ संकल्प चलेंगे, पावरफुल चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे, उतना हमारी एंजाइटी कम होगी। दूसरा है हम हर चीज़ को खुशी से बिताएं, एंजॉय करें, अपने को समझें कि मैं एक बहुत अच्छा यूनिक एक्टर हूँ, मेरा रोल बहुत अच्छा है, और उस रोल को समझते हुए मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। तो दो चीज़ें हम अपना लेंगे तो एंजाइटी को कम कर सकते हैं, एक समर्थ संकल्प और एक अपने को एक्सेप्ट करना, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। अपने को एंजॉय करिए और खुशी से रहिए। मित्रों, बच्चों के अंदर संस्कार का सिंचन माँ ही करती है, इसीलिए माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है। बच्चा बड़ा होकर के क्या करेगा, कैसा बनेगा, बचपन में ही वो बीज माँ उसके अंदर बो देती है। शिवाजी महाराज जब छोटे थे, जीजा माता दूर से दिखाया करती थी कि देखो वो किला हमारा है, जीत लिया गया है, हमसे छीन लिया गया है, उसे तुम्हें वापस हासिल करना है। बचपन में दिए गए ये वीरता के, हिम्मत के और साथ ही साथ स्वराज्य का जो स्वप्न था, संस्कार था, शिवाजी महाराज ने बड़े होकर उसे साकार करके दिखाया। सचमुच बच्चों के अंदर ऐसे सुंदर संस्कार भरने वाली माताओं को दिल से नमन है, और हमारे विशिष्ट जन भी ऐसी ही रचना है अपनी माँओं के, जो इस मंच पर आकर के अपने सुंदर अनुभव हमसे साझा करते हैं। हमें चाहिए, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को चाहिए, ये वक्त ऐसा वक्त है जब जैसे उस ज़माने में एक रावण हुआ करता था या एक यजीद हुआ करता था, तो धर्म के पैगंबरों ने उससे निपटने के लिए आज लाखों लोग ऐसे हो चुके हैं, घर घर रावण हो चुके हैं, घर घर यजीद हो चुके हैं। तो इसको सुधारने के लिए हमें ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। सभी कौमों को, धर्मों को एक होना पड़ेगा, एकजुट होकर एक संदेश देना पड़ेगा, एकता का, पैगाम का, उस खुदाइयत का, जो कि सबका मालिक एक है। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, पर जाना सबको वही है जहाँ से आया है जी। तो हम लोगों को चाहिए कि यहाँ से जो संदेश मिला है वो पूरी दुनिया में, पूरे देश में, जहाँ जहाँ हम लोग जाएं, यहाँ के भाईचारे का जिक्र करें। जब यहाँ का जिक्र करेंगे तो लोग जानेंगे कि एकता क्या है। वो मोहब्बत का बर्ताव करें, बेटी को बेटी समझें, भाई को भाई समझें। अगर इन चीज़ों में हम लोग अपना वो कर लेंगे तो यकीनन पूरा देश, पूरा मुल्क हमारा सुधर जाएगा। ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है? क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस देश को अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं। कुर्बान ऐसे देश पर जहाँ ईद, दिवाली, होली, ये ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम सब एक साथ मनाए जाते हैं। यही वो मुल्क है जहाँ परमात्मा तशरीफ़ खुद लाता है। इसी मुल्क से, इसी देश से हम जानते हैं खुदा सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, राज़ी है, क्योंकि तमाम धर्मों के लोग एक रास्ता पर हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ का संदेश, यहाँ का पैगाम, यहाँ की एकता, यहाँ की एकज़ैती, यहाँ का नूर पूरी दुनिया में फैल जाए और सारे लोग हक़ की राह पर, नेक राह पर आ जाएं, जिनसे खुदा ईश्वर राज़ी हो जाए हमारा। मित्रों, एक माँ हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जो हमें संस्कार देती हैं, पालती हैं, बड़ा करती हैं, और हमारी दूसरी माँ है परमात्मा माँ, जिनके लिए हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सचमुच वो माँ भी हमेशा हमारा ध्यान रखती हैं, हमेशा हमें विपत्तियों से बाहर निकालती हैं, हमें सद्मार्ग दिखाती हैं, हमें शक्ति देती हैं, हमारे जीवन को तराशती हैं, निखारती हैं। जब कभी भी हम उनके पास बैठते हैं, उनकी ओर देखते हैं, हमें कितना राहत मिलता है, कितना संबल मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन परमात्मा माँ हमेशा हमारे साथ हैं। तो दिल से हम उस परमात्मा माँ का भी शुक्रिया करें आज के दिन, और उन्हें भी शत शत नमन करें। ये संकल्प रखें कि अपनी उस माँ से हमेशा हमें जुड़े रहना है। निस्वार्थ। जब हम माँ के बारे में बात करते हैं तो यह शब्द किसी के भी दिमाग में सबसे पहले आता है। किसी ने सही कहा है,
सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा परिवर्तन तब होता है जब एक लड़की माँ बनती है। एक भोली लड़की से वह प्यार और पालना का स्वरूप बन जाती है। हर बेटे और बेटी के पास अपनी माँ के बारे में कहने के लिए बहुत सी बातें होंगी। उनका समर्पण, उनका निस्वार्थ प्रेम, उनके बलिदान और परिवार के लिए उनका योगदान। परमात्मा स्वयं माताओं के गुणों से प्रभावित है और इन गुणों को दुनिया की भलाई में लगाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि कलयुग को नष्ट करने और सतयुग लाने का एकमात्र तरीका है मातृ चेतना को जगाना। और उस लक्ष्य की ओर उन्होंने माताओं के नेतृत्व में सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन बनाया है। हमने बार बार इस संगठन की महिला नेताओं को छोटी छोटी बातों को छोड़कर आत्मशुद्धि के ऊंचे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते देखा है। ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बिंदु, मातृ चेतना केवल महिलाओं का एक पहलू नहीं है। जब मुझे यह समझ में आ जाता है कि मैं पुरुष और स्त्री दोनों जन्म लेने वाली आत्मा हूँ, तो मैं भी मातृ चेतना को प्रकट कर सकता हूँ जो सभी के अंदर है। मातृ चेतना एक ऐसा गुण है जिसकी दुनिया को सख्त जरूरत है। किसी को बिना शर्त स्वीकार करना, निस्वार्थ प्रेम करना, दूसरों को अपने से आगे रखना, लोगों की दुर्दशा पर दया करना, किसी को सही राह दिखाना, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम मातृ चेतना का प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारी सभी माताओं के लिए यह विश्व माता बनने का समय और अवसर है। हम में से बाकी लोगों के लिए यह समय है कि हम माताओं को अपने से आगे रखें, मातृ चेतना को एक अत्यंत आवश्यक गुण के रूप में समझें और दुनिया की भलाई के लिए इसे जागृत करें। आप सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, कहते हैं माँ ही धरती, माँ ही नभ है, माँ ही रब और माँ ही सब है। सचमुच माँ में ही रब समाया हुआ है, माँ में ही सब समाया हुआ है। तो मातृशक्ति जो आज हमारे सम्मुख बैठी हुई हैं, उन सभी को और विश्व की सभी मातृशक्तियों को मैं नमन करता हूँ। और साथ ही परमात्मा भी मातृशक्ति को नमन करते हुए वंदे मातरम कहते हैं कि माताएं ही सारे विश्व का कल्याण करने वाली हैं। और वैसे भी हमारी संस्कृति आप देखें तो चाहे ज्ञान की बात हो, शक्ति की बात हो, धन की बात हो, हमेशा ही हर वर्ग देवियों के सामने अर्थात मातृशक्ति के सामने ही जाता है, क्योंकि परमात्मा ने मातृशक्ति को शक्ति बनाया। इसीलिए आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, आप परमात्मा की शक्ति हैं। आप केवल एक परिवार की माँ नहीं हैं, लेकिन विश्व की माँ हैं, सबका कल्याण करने वाली हैं। तो हम सभी आज संकल्प लें कि अपनी माँ का न केवल आज प्यार और सम्मान से दामन भरेंगे, लेकिन हमेशा ही उन्हें अपने प्यार से, सम्मान से भरपूर करते रहेंगे, उनकी शिक्षाओं को जीवन में लाते रहेंगे। और मातृशक्ति भी ये संकल्प लें कि हम केवल एक परिवार की माँ नहीं, लेकिन विश्व की माँ बनकर सबका कल्याण करेंगे। तो एक बार पुनः मदर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और आप सभी मातृशक्ति को एक बार पुनः मेरा शत शत नमन। ओम शांति।